यीशु मसीह का जो नाम है वो नाम खुदा के मिशन को जाहिर करता है, और ये नाम खुद खुदा ने चुना है, किसी इंसान ने इस नाम को नहीं चुना। खुदा ने जो नाम सबसे फिटिंग हो सकता है, जो नाम उसके लिए इंतहाई मौजू है, उसकी खिदमत, उसके काम, उसके किरदार, उसके मोटो, उसके टारगेट के हिसाब से जो नाम उसके लिए इंतहाई मौजू है, वो नाम खुदा ने खुद उसके लिए चुना। और ये खुदावंद यीशु मसीह की एक तरह से यूनिकनेस है। ना सिर्फ ये नाम ऐसा यूनिवर्सल नाम है कि ना सिर्फ ये दुनिया को निजात देता है, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, दुनिया के लिए निजात है, लेकिन उसके साथ साथ ये नाम जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की सारी जिंदगी का अहाता भी कर देता है। और इस नाम का यीशु का मतलब है यहोवा निजात है। सो खुदावंद यीशु मसीह की सारी जिंदगी का जो अहाता किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह की सारी जिंदगी को जो समराइज किया गया है, जो खुलासा उसकी सारी जिंदगी का है, वो ये है कि उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, उसकी जिंदगी का, उसकी जिस्मानी जिंदगी का, दुनियावी जिंदगी का एक ही टारगेट था, और वो टारगेट और वो मकसद ये था कि वो सारी दुनिया की निगाहें खुदा की तरफ, यहोवा की तरफ जो है वो मबजूल करवा दे, सारी दुनिया को यहोवा खुदा की तरफ पॉइंट आउट कर दे। यहोवा खुदा उसकी जिंदगी का महवर और मरकज रहा। आमीन। उसका नाम यीशु रखना। और जो नाम है अक्सर औकात वो किसी की जिंदगी के साथ मुताबिकत नहीं करता। नाम मसीही हो लेकिन काम जो है वो उलट होते हैं अक्सर औकात। खुदावंद यीशु मसीह का नाम इतना शानदार, इतना जानदार, इतना खूबसूरत है कि उसका नाम जो है उसकी सारी जिंदगी को उसके साथ मुमासलत दे देता है। उसकी जिंदगी और उसका नाम, उसका लेबल, उसका टाइटल और उसकी सारी जिंदगी आपको जो है एक ही धारे में नजर आती है। उसकी जिंदगी का महवर और मरकज यहोवा खुदा रहा। आमीन। और मैं और आप अपने बारे में हम सोच सकते हैं कि आपकी जिंदगी का मरकज खुदा है या मैं हूं? आप खुद अपनी जिंदगी का मरकज है। इसीलिए उसने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, पहले क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे, हर रोज अपनी सलीब उठाए, सही, और मेरे पीछे हो ले। सलीब उठा के खड़े नहीं रहना, उसके पीछे हो लेना है, एक जर्नी पर चल पड़ना है। लेकिन उससे पहले क्या है कि वो अपनी खुदी का इनकार करे। इसका मतलब यह है कि वो खुदा को अपनी जात में, अपनी जिंदगी में मरकजियत दे, खुदा को अपनी जिंदगी में ले आए। उसका नाम जो है वो एक मिशन को बयान करता है, और जो मिशन है वो ये है कि खुदा का इरादा दुनिया को जहन्नुम में डालने का नहीं है, बल्कि खुदा जो है वो निजात देने आया है। खुदा बचाना चाहता है, खुदा छुड़ाना चाहता है, और इसी मिशन का बयान खुदावंद यीशु मसीह ने किया। और उसने ये कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें निजात देने आया है। आमीन। सो खुदा जो है वो ढूंढना चाहता है और वो निजात देना चाहता है। और एक तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि ये नाम जो है ये आसमान का मरकज है। आसमान पर हमेशा हमेशा इस नाम की सिताइश और प्रस्तिश और तारीफ होती रहती है। सो अगर हम जमीन को आसमान जैसा करना चाहते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा आसमान आपके घर में उतर आए, तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा कि आप वैसा ही माहौल, वैसी ही बात कर लें जैसी आसमान पर है। इसका मतलब ये है जमीन पर खुदावंद की प्रस्तिश करना शुरू कर दें, खुदावंद की सिताइश करना शुरू कर दें, आसमान और जमीन एक हो जाएंगे। अब इस बात को देखें
कि नाम जो है किसी बंदे के किरदार को डिफाइन करते हैं, लेकिन ये नाम यीशु नाम जो है इसने खुदा के किरदार को रीडिफाइन कर दिया है। खुदा के बारे में लोग ये समझते हैं खुदा गजबनाक है, खुदा बहुत ही हौलनाक है और खुदा जो है वो अदालत करने वाला है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावन यीशु मसीह के नाम की यूनिकनेस, उसकी जात की यूनिकनेस ये है कि उसने खुदा को रीडिफाइन कर दिया है। अगर आप कभी गौर करें तो इसी हवाले में आपको यह मिलेगा, वो अगरचे खुदा के बराबर था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, छठी आयत, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। ठीक, वो जो इंसानों के मुशाबे हो गया है, इसका मतलब ये है वो उसने खाली करने के मुतरादिफ है। खादम की सूरत इख्तियार की, जो खादम है यहां पे उसके लिए जो यूनानी जुबान में लफ्ज है वो दूलॉस है। दो लफ्ज हैं जो खादम के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला लफ्ज जो है वो दियाकनोस है। दियाकनोस का मतलब है नौकर। जो डीकन लफ्ज है वो दियाकनोस से निकला है। जो नौकर है, जो दियाकनोस है, उसका एक सेट टाइम है, और जो टाइम है, जैसे आप कहते हैं जी मेरी 8 घंटे ड्यूटी है, सुबह 9 बजे जाना है, मैंने 5 बजे फारिग होकर आ जाना है। ठीक, सो 8 घंटे आपकी ड्यूटी है, आप डीकन है, आप दियाकनोस हैं, आपके राइट्स हैं, आपके हकूक हैं, है ना, आपके वेजेस हैं, आपकी तनख्वाह है, ये आपके हकूक हैं। सो जो दियाकनोस है उसकी विल है, उसकी मर्जी है। अगर आप काम करना चाहें आप काम करें, अगर काशी काम ना करना चाहे आज रिजाइन कर दे, आजाद हो सकता है। जो लफ्ज यहां पे इस्तेमाल किया गया है वो दूलॉस है, वो गुलाम के हैं। गुलाम की कोई राइट्स नहीं है, उसकी कोई मर्जी नहीं है। ठीक है, उसकी कोई मर्जी नहीं है, उसकी कोई राइट्स नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है, उसकी कोई विल नहीं है। वो जो दूलॉस बना है वो अपनी मर्जी से बना है। उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज नहीं समझा, उसने उस ओहदे को एक साइड पे रख दिया है। बाइबल में यह नहीं लिखा कि किसी ने उसे ये कहा कि तू खाली हो जा, उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने खुद गुलाम की सूरत इख्तियार की और वो खुद इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी सूरत में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। उसने रीडिफाइन कर दिया खुदा के किरदार को। खुदा ऐसा भी होता है जो अपने आप को खाली कर दे, जो इंसानों के मुशाबे हो जाए। वो खुदा जो जब्बार और कहार है, वो खुदा जो गजबनाक है, वो खुदा जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, वो खुदा ऐसा भी होता है कि वो अपने आप को खाली कर दे, वो खुदा होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझे, है ना, और इंसानों के मुशाबे हो जाए, वो गुलाम बन के हमारे दरमियान में उतर आए। खुदा के किरदार को उसने रीडिफाइन कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने मौत, बल्कि उसने सलीबी मौत गवारा कर ली है। खुदा ऐसा खुदा भी है। और यहां पे जो उसने खुदा के किरदार को रीडिफाइन कर दिया है, खुदा के किरदार को नए सिरे से हमारे सामने रख दिया है, बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, ये उसकी यूनिकनेस है, ये उसकी इनफरादियत है। बाइबल मुकद्दस का खुदा अपनी जात में यूनिक खुदा है, जिसने अपने लोगों के लिए, जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए और उन्हें छुड़ाने के लिए मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा कर ली है। ये यीशु ने, ये नाम जब हम लेते हैं तो ये खुदा के पूरे कॉन्सेप्ट को हमारे सामने बयान कर देता है कि खुदा का किरदार, खुदा कैसा खुदा है। वो खुदा बचाने के मिशन पर है, वो छुड़ाने के मिशन पर है, और यीशु मसीह के वसीले से उसने ये कर दी। उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और इंतहाई पस्ती में ये जो मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, ये मौत सबसे भयानक, सबसे खतरनाक,
मौत है। ये सलीब की सजा जो है ये रोम ने इजाद की थी। जो उन क्रूअल्टी और बारबेरिक होने के जो इंतहा है, इस हद तक उन्होंने लोगों को सलीबें दी। एक दिन में इतने लोगों को सलीब दी गई कि लकड़ी कम पड़ गई, लकड़ी खत्म हो गई। एक एक दिन में इतने इतने लोगों को सलीबें जो हैं वो दी गई। अजीब बात यह है, उन हजारों लाखों लोगों को जिनको सलीब की मौत जो है वो दी गई, उनमें से आज किसी के नाम को दुनिया नहीं जानती, लेकिन एक शख्स है जिसको सलीब पर खींचा गया, जिसे सलीब पर चढ़ाया गया, और आज भी दुनिया उसके नाम से वाकिफ है। और पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण में लोग उसकी सलीब को याद रखते हैं और उसकी सलीब को जो है वो सराहते हैं। और बाइबल मुकद्दस जो है वो ये बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कर लिया, उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। कोई हुक्मरान, कोई एम्परर जो जिंदा होता है, उसकी जिंदगी के दौरान में वो अपने नाम के नारे लगवाता है। मिसाल के तौर पे नीरो बादशाह ने अपने लिए 5000 फौजियों का दस्ता मुकर्रर किया, उसके आगे आगे चलते थे, और उसके स्टेडियम में दाखिल होने से पहले ये 5000 का दस्ता जो था ये नीरो बादशाह के लिए नारे बुलंद करता था, आवाज उठाता था कि नीरो जो है वो एम्परर है, नीरो एम्परर है, नीरो आ रहा है। कैसर अगस्तस की जिंदगी में उसे इम्परोतर सीजर डेवी फिलियस अगस्तस कहा जाता था। जो एम्परर है लफ्ज वो यहां से निकला है। कैसर अगस्तस खुदा का बेटा, ये उसके जीते जी उसके लिए जो है वो लक़ब इस्तेमाल किया जाता था, उसके लिए नाम इस्तेमाल किया जाता था। इम्परेटर सीजर डेवी फिलियस अगस्तस, हुक्मरान कैसर अगस्तस, खुदा का बेटा। मगर उसकी वफात के बाद, उसके मरने के बाद, और रोम के सेनेटर्स ने ये कहा कैसर अगस्तस जो मर गया है, अब उसके लिए हम एम्परर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, इम्परेटर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हुक्मरान मरते नहीं है। इसका मतलब है कि इटली रोम का जो हुक्मरान है वो मर गया है। तो उन्होंने जो इम्परेटर लफ्ज है उसको उसमें से निकाल दिया और उसे डीवस अगस्तस रहने दिया, खुदावंद कैसर अगस्तस। लोगों के जीते जी दूसरे लोग डिसाइड करते हैं कि उनको क्या कहा जाएगा। उनके मरने के बाद जो इंसान है वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या कहा जाएगा, उनके लिए कौन सा लक़ब इस्तेमाल किया जाएगा। और मरने के बाद टाइटल को उससे उतार लिया जाता है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, मरकस 15वें बाब में उसकी 16वीं आयत से 20वीं आयत के आखिर तक। और सिपाही उसको सहन में ले गए, जो प्रितोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा। वो उसे सलाम करने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब, और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सिजदा करते रहे। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए, फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब भी देख लें, मत्ती 27:27। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे।
और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। किसी शख्स की तजलील करने के लिए, उसकी हतक करने के लिए हम तो ये समझते हैं कि सलीब का दुख जो है वो सिर्फ जो है जिस्मानी दुख था। अगर आप ध्यान करें, गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब से उसकी जिस्मानी अजियत और करब से पहले ये उसके लिए ज़हनी करब है, ये उसके लिए, उसकी जान के लिए जो है, उसके जज्बात के लिए जो है किस कदर करबनाक बात है। उसे ले गए हैं और किला में ले जाकर जो है उसे अर्गवानी चोगा पहनाया है, उसके सर पर कांटों का ताज रखा है। कांटे, अगर आप इनकी एटमोलॉजी देखें, किसी भी दरख्त पर जो कांटे होते हैं असल में हर कांटा एक शाख होती है, और वो शाख जो है वो इसलिए है कि वो छांव करे और वो दरख्त की एक्सटेंशन बन जाए, और छांव करके एक्सटेंशन बन के उस शाख पर फूल लगे और फल लगे, ये उस शाख का मकसद होता है। लेकिन कांटा जो होता है वो एबॉर्टेड शाख है। जिस शाख का एबॉर्शन हो जाए वो कांटे की सूरत इख्तियार कर लेती है। सो कभी आप गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह के सर पे जो कांटों का ताज पहनाया गया, उससे मुराद ये है, उससे बात असल में ये है कि तू वो बादशाह है जिसकी जिंदगी में कोई हरियाली नहीं है, कोई तरावत नहीं है, बल्कि तेरी जिंदगी एबॉर्शन से भरी हुई है, तेरी जिंदगी महरूमियों से भरी हुई है। ये उसकी इंतहाई ज्यादा इंसल्ट कि उसके हाथ में जो सरकंडा है वो पकड़ाया गया है कि तेरी सल्तनत जो है इस सरकंडे की मानिंद सूख गई है, इस सरकंडे की मानिंद तेरी सल्तनत वीक है, कमजोर है और तू किसी काम का नहीं है। और उसे ये कहते हैं यहूदियों के बादशाह आता। ये किसी शख्स को जिस्मानी तौर पर सलीब पर खींचने से पहले ये उसके लिए ज़हनी करब था, उसकी शख्सियत को तोड़ा जाता था, उसकी मेंटालिटी को, उसके जहन को तोड़ा जाता था, और उसे जो है कोशिश की जाती थी कि उसे इस कदर तजलील की जाए कि वो शख्स जो है वो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी है ना, उसकी जान दुखों से भरी हो, उसका जहन जो है वो दुखों से भरा हो, और उसे पूरी तजलील करके जो है उसे फिर सलीब पर चढ़ाया जाए। अब जरा गौर करें इस कॉन्टेक्स्ट में, जो इंपरेटर सीजर देवी फिलियस अगस्तस है, उसकी सेनेट ने उसके साथ क्या किया, और फिर उसके बाद जो इंसानों ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ किया उसके बारे में जरा गौर करें कि जब उसे सलीब पर खींचा गया तो एक कतबा उसके सर पर जो है वो लगाया गया। उसके एग्जॉल्टेशन ये है, उसका जलाल ये है, जब उसे जलाल दिया गया तो उसके सर पे ये लिखा गया, यहूदियों का बादशाह, यहूदियों का बादशाह। और यहूदियों का बादशाह जो है वो इस हालत में है। ये वो एग्जॉल्टेशन है जो इंसानों की तरफ से खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव हुई है, खुदावंद यीशु मसीह को मिली है। लेकिन अजीब बात ये है कि पौलुस रसूल ये कहता है, कलाम ये कहता है, ये फरमाता है इंसानों की तरफ से उसके नाम को इस तरह से जो है वो खराब किया गया, उसकी शख्सियत को तोड़ा गया। लेकिन खुदा की तरफ से क्या था? अगर आप गौर करें, बाइबल ये कहती है इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया, इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया। वो जो इंसानों की नजर में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था, ये इंसानों का उसके साथ सलूक था, ये इंसानों ने उसे नाम दिया है, ये इंसानों की एग्जॉल्टेशन है। लेकिन इसके बरक्स वो जो इंसानों की नजर में हकीर मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था, जरा खुदा की नजर से उसे देखें, खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, यानी यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। आमीन। इंसानों का रवैया और खुदा का रवैया देखें। यीशु मसीह, उसके लिए कोई सेनेटर्स नहीं बैठे, उसके लिए 5000 लोगों का, फौजियों का दस्ता आगे नहीं गया जो उसके नाम की बड़ाई करे और उसके नाम के बारे में लोगों को बताए।
और उसके नाम की अनाउंसमेंट करे। किसी काबीना ने, किसी गवर्नमेंट ने, किसी इंसानी हाथ ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो इंसानी हाथों ने किया वो ये किया कि उसे अर्गवानी चोगा पहनाकर उसके हाथ में सिरकंडा दिया, उसके सर पर जो है वो कांटों का ताज पहना के उसे ह्यूमिलेट किया और उसे ये कहा है यहूदियों के बादशाह आदाब, और फिर यही कतबा उसके सर के ऊपर सलीब के ऊपर खींच दिया, यही लगा दिया। लेकिन इसके बरक्स इंसानी सहारों से हटके, इंसानी बातों से हटके जो खुदा ने उसके साथ किया उसके बारे में जरा सोचें कि उसे वो नाम बख्शा जो नाम, ये खुदा का और इंसान का जरा देखें। और आज भी फिलिस्तीन के उस छोटे से इलाके में, यरूशलेम में, खोपड़ी के मुकाम पर, गुलगुता के मुकाम पर एक शख्स जो सलीब की मौत मरा, जिसने सलीब सही, आज मैं और आप बल्कि पूरी दुनिया उसके नाम से गूंजती है, उसके नाम के साथ खुदावंद लगाती है, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह है जिसे खुदा ने नाम बख्शा है, जिसे खुदा ने जलाल और इज्जत दी है। ये नाम इंसानों की शिकस्त और खुदा की फतह का नाम है। आमीन। ये नाम ऐसा मुतबरक, ऐसा जबरदस्त, वो कहते हैं ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। अगर आप गौर करें तो इसी हवाले में उसके 3 नाम इस्तेमाल किए गए हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। 3 नाम इस्तेमाल किए गए, यीशु मसीह खुदावंद। लेकिन जहां पे उसके एग्जॉल्टेशन है, जहां पे उसका जलाल है कि उसे बहुत सर बुलंद किया, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और फिर उसकी तफसीर कर दी है, उसको क्लियर कर दिया है कि कहीं कोई भाग के उसमें नाम फिट करने की कोशिश ना कर ले कि जनाब नहीं, मेरा नाम ये थे है विच, ऐसा नहीं है। तो उसकी डिटेल बताई गई है, उसकी तफसीर की गई है, यानी यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, किसी और के नाम पर नहीं। सो यीशु जो उसका पर्टिकुलर नाम है, यीशु मसीह खुदावंद जो उसका पर्टिकुलर नेम यीशु है, उससे मुराद ये है कि वही जिसने सलीब सही थी, आमीन, जिसने अपने आप को खाली कर दिया था, जो इंसानों के मुशाबे हो गया था, जिसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज नहीं समझा था, आमीन, जिसने खादम की सूरत इख्तियार की थी, जिसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की थी, उसी पर्टिकुलर को, उसी शख्सियत को खुदा ने वो नाम, उसी नाम को उसने सरबुलंद किया है और वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है। ये उसके नाम की खूबसूरती है, ये उसके नाम की इनफरादियत है। हम तो अपने नाम की लाज रखने के लिए सारी जिंदगी गुजार देते हैं। हम अपना नाम बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करते और पापड़ बेलते हैं। साडा ना इश्तिहार च थल्ले आ जाए तो असीं नाराज हाँ, की ख्याल है ना? मैनू पुछया नहीं, मेरा ना फ्लैक्स ते नहीं गा लिखिया, असी अपने नां तो रुस पैने है ना, मेरा नां इत्थे नहीं इत्थे होना चाहिए सी, मेरे नां दे नाल आ सीनियर नहीं लिखा गया, असी रुस पे। की ख्याल? मेरा नां सारे नावां तो अलहदा क्यों नहीं गा, सारे नां डिम डिम का होने चाहिए ने, मेरा नां विचों जबरदस्त और बोल्ड होना चाहिए। इस गल की भी लड़ाई होंदी है। इस वजह तो भी लड़ाई है कि मेरे नां दे नाल मेरी फोटो नहीं लाई गई, इस वास्ते वखरी लड़ाई है ना। हम नाम की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं, और जब वो मुझे और आपको कहता है कि अपनी खुदी का इनकार करे, इसका मतलब ये है हमने हर रोज अपने आप को प्रमोट करने की बजाय हमने अपने आप को डिमोट करना है, हमने अपने आप को पीछे करना है। और वो जो असल में एग्जॉल्ट करता है, वो जो असल में जलाल देता है, वो जो असल में आपको बुलंदी पर लेकर जाता है, उस खुदा पर भरोसा करने की हमें जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, उसके बारे में ये कहा गया, ए बैतलहम अफराता तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं।
है ना, वो सबसे छोटी जगह पर, सबसे गुमनाम जगह पर चला गया, है ना, वहां जाके वो पैदा हुआ। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है ना, तो सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। क्या ख्याल? मैं और आप अपने नाम को बढ़ाने की बजाय, अपने नाम को प्रमोट करने की बजाय, आइए डिमोट होना सीखें इस साल में, आइए पीछे जाना सीखें। इसीलिए तो उसने कहा कि अगर तू किसी महफिल में जाता है तो आगे जाके बैठने की बजाय पीछे जाके बैठ, है ना, और जो मेजबान है वो तुझे वहां से उठाए और तुझे आगे लेकर जाए तो तेरी इज्जत होगी, बजाय इसके कि तू सबसे आगे जाए और तुझे कहा जाए नहीं 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 नहीं, इतनी मैडम सारे पीछे जाके बैठ, है ना। आइए डिमोट होना सीखें, और जो प्रमोट होना है वो डिमोट होने में है। आगे जाने का राज नीचे जाने में है ना, आगे जाने का राज पीछे जाने में है, ऊपर जाने का राज नीचे जाने में है। आमीन। प्रमोट होने का राज डिमोट होने में है। और अगर आप डिमोशन पसंद करते हैं तो मैं आपको इस क्लब में वेलकम कहना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने डिमोट किया अपने आप को, उसने डिमोशन एक्सेप्ट कर ली, उसने बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज नहीं समझा, अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, है ना, और यहां तक फर्माबरदार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा कर ली। खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। मसीह जब यहां पे उसके लिए इस्तेमाल किया गया कि यीशु मसीह खुदावंद है, तो मसीह जो है ये उसके नाम का अजीब टाइटल है, जबरदस्त टाइटल है। मसीह का मतलब है कि वो सेपरेटेड है, सिर्फ एक ही नाम है जो सेपरेटेड है पूरी कायनात में, और वो नाम जो है वो यीशु का नाम है। आमीन। मसीह का नाम यीशु मसीह है, वो सेपरेटेड है, उस जैसा कोई नहीं है ना। जब हम कहते हैं ना जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, वो सेपरेटेड है और ये उसे रॉयल बनाता है ना, ये उसे रॉयल, जिसे खुदा चुने, जिसे खुदा सेपरेट करे, वो रॉयल है, वो डिग्निटरी है असल में, है ना। और पूरी दुनिया में कोई और ऐसा इज्जतदार नहीं है, सिर्फ एक ही है जिसको खुदा ने सेपरेट किया है, जिसको खुदा ने अलहदा किया है, वो मसीह है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ खुदा की तरफ से रॉयल है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा एम्बेसडर है कि पूरी दुनिया में से, पूरे इंसानों में से अगर कोई आगे गया है, अगर कोई कदम बढ़ा के जो है पूरी इंसानियत में से कोई आगे गया है, तो वो एम्बेसडर है, वो हम पूरी दुनिया का वो नुमाइंदा है, वो मसीह है।